Hello and welcome back to this home of all permanent hours, P for permanent pianoing. एक बार फिर से आपसे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि देखो, अभी हाल ही में अपने इस स्टॉप पे से 31 वीडियोस को हाइड कर दिया गया, या यूँ मान के चलो कि पब्लिकली अनअवेलेबल कर दिया गया है। वो सारी की सारी यूँ मान के चलो, अगर आप डिलीटेड फॉर्म में रखते हो उन्हें, तो सारे के सारे डिलीटेड वीडियोस जो भी हैं वो सब अब आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक दूसरे चैनल की लिंक है। ट्रिपल पी एडिट्स नाम का चैनल है, वहाँ पे आपको सारे एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और फ्यूचर में हो सकता है कि कोई AMVs वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी 31 वीडियोज़ जिनको हाइड करा गया वो सब के सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में। तो आप वहाँ पे जाकर उन सारी डिलीटेड वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है और ऊपर आई कार्ड ज़रा लिंक दिखा दो। सो ये रही, तो इसके अंदर भी आप जाकर के देख सकते हो। तो चलो, बस इतना ही बताना था। नाउ फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द एपिसोड। मित्सो अपने रोबोट के साथ बाहर आया है। आज मित्सो खुद परमैन नहीं है, उसने अपने रोबोट को परमैन बना रखा है। फिर से आज वो उसी ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और किमोरा का वेट कर रहा है। किमोरा आती है एंड फिर से रोज़ की तरह मित्सो को इग्नोर करके चली जाती है। मित्सो का रोबोट उससे कहता है, मित्सो तुम उसे इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हो, आज भी तुमने उसे देखा, और पता है आज तुम्हें पूरे 2 महीने होने वाले हैं उसको देखते हुए। तुम्हारी वजह से पता है शायद से पाको भी उदास रहने लग गई है। शायद से तुम पहले तो इतने शाय एंड इंट्रोवर्ट नहीं थे, लेकिन जब से किमोरा यहाँ शिफ्ट हुई है तुम डेली उसे देखते हो एंड कहते कुछ भी नहीं हो। तुम चाहो तो उसे परमैन बन के भी तो अपनी सारी फीलिंग्स बता सकते हो ना। और फिर आखिरकार कौन सी ऐसी लड़की होगी जो परमैन को रिजेक्ट करेगी? पर तुम तो परमैन भी नहीं बनते, डेली मुझे परमैन बना देते हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो मुझसे? पता नहीं क्यों, बट आई थिंक दैट आई लव हर। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इफ़ शी इज़ माई लाइफ पार्टनर देन आई डोंट नीड एनीथिंग। बट मैं नहीं चाहता कि वो परमैन को पसंद करे। आई वॉन्ट हर टू लाइक मी एंड नॉट परमैन। मित्सो रिप्लाई करता है। मित्सो का रोबोट कहता है कि अगर ऐसी ही बात है एंड अगर किमोरा उसे इतनी पसंद है, देन उसे अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देता। वो दोनों इस बात पर एग्री कर जाते हैं एंड देन डिसाइड होता है कि मित्सो कल उसे अपने मन की बात कह देगा। मित्सो फिर से अपने रोबोट को परमैन बना के उसी ट्री के पास किमोरा का वेट करता है। किमोरा आती है, मित्सो बहुत हिम्मत करता है एंड जाकर आज फाइनली वो किमोरा को प्रपोज कर ही देता है। किमोरा इससे पहले कि कुछ कहती, मित्सो का कॉलर कोई पीछे से पकड़ के उसे खींचकर गिरा देता है। जिसने मित्सो को खींचकर गिराया था, किमोरा उस लड़के के साइड में जाकर उसके हाथों में अपना हाथ डालकर उसे साइड हक देती है, उसे थैंक्स भी कहती है। मित्सो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। मित्सो फिर देखता है कि किमोरा उस लड़के से कहती है कि मित्सो उसे काफ़ी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा है एंड ये चीज़ उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो लड़का एंड किमोरा फिर डिस्कस करते हैं कि आज वो लोग डेट पर जाने वाले हैं एंड यही डिस्कस करते हुए वो ज़मीन पर गिरे हुए मित्सो को सामने से इग्नोर करके चले जाते हैं। उसका रोबोट पीछे से परमैन बन के आता है एंड कहता है, मित्सो मैं चाहता तो मैं पहले भी शायद से वार्न एंड अलर्ट कर सकता था इस बात को लेकर, बिकॉज समथिंग इज सिमिलर टू अ गट फीलिंग टोल्ड मी दैट दिस गर्ल माइट रिजेक्ट और डिच यू। मित्सो अपने रोबोट को ये बात सुन के कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर वो उस पर गुस्सा हो या फिर क्या करे। मित्सो चुप रहता है एंड अपने रोबोट के साथ वापस से घर चले जाता है। अब उसने रोबोट को परमैन बनाना बंद कर दिया था। वो अपनी डेली लाइफ के अंदर वापस एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में वो रोज़ खुद परमैन बनता था एंड अपने काम को बिल्कुल सिंसियरली करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी कोई काम करता वो अक्सर कर एक गलती कर देता था।
पाको ये चीज़ जब नोटिस करती है, वो सोचती है दैट समथिंग इज़ डिफरेंट एंड वियर्ड विच इज़ प्रेशराइजिंग मित्सो। वो परमन को फिर एक दिन सीक्रेटली फॉलो करने लगती है। वो सीक्रेटली फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। परमन को फील तो हुआ था कि उसे कोई तो फॉलो कर रहा है, बट ही जस्ट इग्नोर्ड दैट। वो अपने रोबोट के पास जाता है एंड फिर से उदास होकर रोबोट के साइड में बैठ जाता है। फिर वो अपना सिर उसके रोबोट के लैप्स पर रखता है और कहने लगता है, रोबोट आज फिर से मेरे से ये गलती हुई। उसका रोबोट रिप्लाई करता है, मित्सु अगर तुम किमोरा को नहीं भूलोगे तो फिर तो तुम अपनी लाइफ के अंदर कहीं मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे ना। डू यू सीरियसली थिंक दैट यू नीड टू लूज योर स्माइल फॉर दैट पर्सन who hell not cares about you? पाको ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो चाहती है रिएक्ट करना, बट इट्स हर कंपल्जन टू, शी कांट रिएक्ट। अगर वो रिएक्ट करती तो मित्सो को पता पड़ जाता दैट शी वॉज फॉलोइंग हर। मित्सो फिर सोचता है और शांति से सोचते सोचते ही सो जाता है। पाको फिर विंडो से एंटर होती है बिना आवाज़ के और उसके रोबोट को बिल्कुल शांत रहने को कहती है और रोबोट से कहती है कि रोबोट, मित्सो को उसका सिर मेरे पैरों पे रखने दो। रोबोट धीरे धीरे करके साइड होता है ताकि मित्सो को कुछ आहट फील ना हो एंड पाको मित्सो का सिर अपने पैरों पे रख लेती है। उसके रोबोट को वो वापस से रोबोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी कि स्विच ऑफ कर देती है। देन वो मित्सो के उठने का इंतज़ार कर रही होती है। वो उसके पाम को मित्सो के सिर पे धीरे धीरे फेर रही थी। वो जानना चाहती है सारी बातों को कि आखिर हुआ क्या था। मित्सो की नींद फिर जैसे ही खुलती है, वो सामने देखता है पाको। ये देख करके वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड झटके से उठता है। फिर वो पाको से पूछता है, पाको तुम यहाँ पर कैसे? पाको रिप्लाई करती है, मित्सो शायद से हो सकता है तुम्हें बुरा लगे ये बात, बट मैंने लगभग तुम्हारी सारी बातें सुन ली आज की जो तुमने रोबोट के साथ करी। मित्सो मैं जानती हूँ कि तुम सुधरे हुए इंसान नहीं हो तो तुम प्ले बॉय ही, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट मित्सो, आई रियली लाइक यू। पाको की ये बात सुनने के लिए मित्सो बिल्कुल तैयार नहीं था। पाको ने सब कुछ बिल्कुल अचानक से कह दिया था। मित्सो ये सुनकर के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, बट मित्सो फिर उसे रेडिली मना कर देता है कि नहीं पाको, आई डोंट वांट गो इन अ रिलेशनशिप नाउ, बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं सहन कर सकता उसे। पाको कहती है, मित्सो तुम 17+ ईयर्स के हो चुके हो एंड सेम अप्लाइज टू मी टू, बट देन आई नो दैट वी आर टू यंग स्टिल टू गेट इन अ रिलेशनशिप, बट देन डू यू रियली थिंक कि तुम उस इंसान को मना कर रहे हो जो कि तुम्हारे साथ रहना चाहता है? आई नो हाउ यू फील अबाउट इट, बट जस्ट पॉन्डर ओवर इट वंस। तुमने जिसे चाहा उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम कितने उदास हो गए थे। नॉट सेइंग कि यू हैव टू केयर मच अबाउट मी, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई डोंट वांट टू लीव यू अलोन। मुझे नहीं लगता मित्सो कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं डिजर्विंग हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती मित्सो कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। पाको का ये बिहेवियर आज काफ़ी ज़्यादा अलग था। मित्सो इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर पाको ने ऐसा किया क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे। पाको जाने लगती है ये कह करके मित्सो से, मित्सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड प्लीज़ मना मत करना। आई रियली लव यू मित्सो। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है। मित्सो अपने रोबोट को फिर से ऑन करता है एंड इस बार वो
पाको को सीक्रेटली फॉलो करने लगता है। वो फॉलो करते करते पाको को एक पार्क में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि पाको शांति से बैठी हुई है। पाको अपना मास्क उतारने वाली थी, लेकिन फिर तभी उसे याद आ जाता है शायद से कि पाको एक पर्दमैन के फॉर्म में है अभी। अगर उसने मास्क उतारा देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट हर आइडेंटिटी माइट गेट रिवील्ड। इसीलिए वो मास्क नहीं उतारती अपना, एंड शी जस्ट गोज ऑन एंड हैव सम वाटर। जाने के बाद में वो पानी तो पी लेती है, फिर वो आगे चलने लगती है। आज उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो एक स्विंग पे जाकर बैठ जाती है एंड मित्सो धीरे से पीछे आता है और वो पाको के कंधे पे हाथ रखता है। पाको उस सडन फीलिंग को फील करके अचानक से स्विंग पे से कूद जाती है। मित्सो फिर आगे आता है और कहता है, डरो मत पाको, लेट मी टेल यू एवरीथिंग। देखो आज सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। तुमने मुझे अचानक से आकर प्रपोज कर दिया एंड मैं भी आज बड़ा अजीब सा बिहेव करने लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैं भी बहुत शांत हूँ। देयर माइट बी अ रीज़न। वो दोनों डिस्कस करते हैं। उनका डिस्कशन कुछ इस तरह से होता है, पता है कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे एक लड़की शिफ्ट हुई थी, किमोरा। मैं उसे पसंद करता था। इट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली 2+ months आई वॉज फॉलोइंग हर, एंड कुछ टाइम पहले मैंने उसे फाइनली जाके प्रपोज कर दिया था। पाको ये बात सुन के रिएक्ट करना चाहती थी, उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे, बट शी हाइड्स हर टीयर्स। सो पाको कहती है, प्लीज़ प्रोसीड मित्सो। मित्सो कहता है, मैंने उसे प्रपोज किया, और फिर सारी बातें बता देता है। कैसे एक लड़का आया, किमोरा ने उसको थैंक्स कहा और मित्सो नीचे गिरा दिया गया था एंड शी जस्ट लेफ्ट ऑफ हर। मित्सो ये बात बोलते बोलते उदास होते चला जाता है। ही हैड माइट बीन इन डिप्रेशन। वो और उदास हो जाता है, उसका सिर नीचे झुकता चला जाता है एंड पाको भी उदास होती चली जाती है। इट वॉज लाइक पाको वॉज फीलिंग मच मोर अबाउट मित्सो। शी जस्ट मूव्स ऑन एंड जस्ट गोज एंड गिव्स मित्सो अ हग। मित्सो को हग करने के बाद मित्सो कुछ और कह नहीं पाता और मित्सो भी कह देता है, आई टू लाइक यू पाको, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। आई एम अ प्ले बॉय, आई एक्सेप्ट दैट, बट नाउ दिस स्टेटमेंट हैज़ नाउ चेंज्ड। आई एम नाउ नो मोर अ प्ले बॉय, आई एम टोटली योर्स पाको। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ, दोनों के बिहेवियर्स इतने बदल गए। आगे हुआ क्या था, तो चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। एक्चुअली जब से किमोरा ने मित्सो को रिजेक्ट करा था, उस टाइम पे उसके बाद से ही मित्सो को थोड़ा फीवर सा आने लग गया था। मित्सो वॉज क्वाइट सिक। एट द सेम पॉइंट सुमीरे जब उसके सेट पे एक फिल्म कर रही थी, वो एक मूवी परफॉर्म कर रही थी जहाँ पे कि सुमीरे को एक किस सीन करना था, बट सुमीरे रिफ्यूज दैट एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट सीन वाज कट ऑफ, जो सुमीरे के सेट का मेन प्रोटैगनिस्ट था वो उसे आकर के थोड़ा फोर्स करने लगता है। ही स्टार्ट्स टॉर्चरिंग हर मेंटली दैट सुमीरे आई लव यू सो मच एंड ब्ला एंड ब्ला एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। So Sumire was too much sicked of. She just wanted to tell that she don't want to come in a relationship with anyone except Mitsuo. And due to those activities, Sumire इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके अंदर से जो भी उसकी सहनशीलता थी, because I really don't think that something greater than mental torture is existing in this universe. Because mental torture is a thing which might make a person more sick than anything else. Then else includes physical torture also. Because brain से ज़्यादा बड़ी एबिलिटी तो फिलहाल के टाइम पे किसी की नहीं है ना।
इसीलिए सुमीरे भी काफ़ी सिक्ड ऑफ फील करती है एंड मित्सो टू एट द सेम साइड। रियली ये दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से मित्सो और सुमीरे का बॉन्ड परफेक्ट हो गया था। That's how this episode ends. I hope guys you liked this episode. If you liked so, then please make sure to consider subscribe and press the bell notification also and set that to all so that you never miss any other update from P for Permanent Pianing. I am your boy Layugan Manju signing off. Goodbye, take care, sayonara, and see you the next time. Bye.